प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा वैदिक मैथमेटिक्स का एक ऐसा ट्रिक जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही सरल बना देगा। ठीक है ना। आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, घटाएं कैसे। चाहे कितने भी डिजिट्स के नंबर हों, अगर आपको घटाना है तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले जो मैं ये समझाऊंगा ये तभी आपको समझ में आएंगी जब आप जो प्लेलिस्ट में दी हुई है वैदिक मैथमेटिक्स के उन वीडियोस को देखें जहां पे 10 पॉइंट सर्कल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, देन नॉर्मल और अब नॉर्मल पेयर्स क्या होते हैं उन सभी को समझाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। फिर भी ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि 10 पॉइंट सर्कल क्या होता है। देखिए 10 पॉइंट सर्कल या इसको क्या नाम दिया हुआ है मैंने, लाफिंग सर्कल। क्या है ये? लाफिंग। देखिए इसका मतलब क्या होता है लाफिंग सर्कल या 10 पॉइंट सर्कल का मतलब कि ये जो सर्कल है ये कहता है कि मुझे केवल 10 होना चाहिए। मैं पूरा जब हूंगा जब मेरे पास कितनी संख्या होंगी? 10। तो भाई अगर इसके पास 10 नहीं होगा तो क्या करेगा? ये शेयर कर लेगा, ये फ्रेंड बना लेगा उन संख्याओं को जो उसको 10 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 4 टॉफीज एंड योर ब्रदर इज हैविंग 6 टॉफीज। आपके पास 4 हैं और आपके भाई के पास कितने टॉफीज हैं? 6। आपको 10 बनाने हैं, क्या करोगे? उसको दे दोगे कि उससे ले लोगे? उससे ले लेंगे। तो टोटल कितने टॉफीज हो गए? 10 टॉफीज। इन द सेम पैटर्न वी हैव टू यूज दैट मेथड इन दिस 10 पॉइंट सर्कल। 10 पॉइंट सर्कल में मान लीजिए आपके पास 9 है कोई संख्या, 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? 1 चाहिए। बुलाओ भाई इसको, आगे बात समझ में। या इसके पास 1 है, 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? ये बोलेगा भाई 9 मेरे पास लाओ। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट नंबर्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक कर देना, पूरा कर देना किसी को, या पूरक संख्या। इन द सेम पैटर्न 8 और 2 है, 7 एंड 3 है, 6 एंड 4 है और 5 कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जैसा नंबर चाहिए और मैं क्या बन जाऊंगा? कंप्लीट नंबर बन जाऊंगा। आगे बात समझ में आई आपको। तो 10 पॉइंट सर्कल या लाफिंग सर्कल का यही मतलब है कि इसको 10 मिलते ही एक क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 7 तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3। मैंने लिख दिया 2 तो कॉम्प्लीमेंट 8। मैंने लिख दिया 6 तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 4। तो ये आपको अपने टिप्स पे होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? और बढ़िया से समझना है तो 10 पॉइंट सर्कल करके एक मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसको देखें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक सीखना जरूरी है। व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न द वैदिक मैथमेटिक्स वी नीड टू नो द बेसिक कंसेप्ट्स। बहुत ज्यादा जो सिंपल बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सीखना जरूरी है। वो एबीसीडी होती हैं। आप लोग को बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट नंबर या पूरक संख्या कि भाई 10 बनाने के लिए क्या संख्या हम ऐड करेंगे तो वो डेट विल गेट कंप्लीट नंबर। अब एक चीज और सीखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं 7 - 3 कह दूं तो आप बोलोगे सर आंसर 4 है। वेरी गुड। अगर मैं 3 - 7 कह दूं तो क्या कहोगे? पता नहीं है। ठीक है ना। तो जब आपको ऐसा पेयर लगे, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 टॉफीज, आपके पास 5 टॉफियां हैं, आपके भाई ने आपसे 2 मांगी, दे दोगे? अरे दे दो। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि 5 में से 3 देना आसान है। आपके पास 5 टॉफियां हैं, आपका भाई कह ठीक है तो आप उसको क्या कहेंगे? पागल हो गया क्या? 5 टॉफी मेरे पास है और तेरे को 8 कैसे दूं? उसको आप पीटने लग जाओगे। इन द सेम पैटर्न। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं 7 - 3 दैट इज इजी, सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा। तो आप इसको आप क्या कह दीजिएंगे? नॉर्मल पेयर। क्या कहेंगे इसको? नॉर्मल पेयर। और 3 - 7 जो होगा वही पागल वाली बात, अब नॉर्मल पेयर। क्या कहेंगे इसको? अब नॉर्मल पेयर कि भाई इसमें से वैदिक मैथमेटिक्स का कैसे होगा आप देखिए इसको। आई थिंक ये मुझे मिटा देना चाहिए। हाँ बच्चे, तो देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसमें हम कैसे घटाते हैं। 7 में से 3 जाए, आ जाएगा। बोलोगे सर ये कोई सिखाने वाली बात है? बिल्कुल नहीं सिखाने वाली बात है। इसमें देखें कैसे हम करेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स का यही तो मतलब सबसे प्लस पॉइंट है कि हम जैसे लिखा होता है उस दिशा से हमें काम करना होता है। तो हम सब्ट्रैक्शन जो सीख रहे हैं वी आर लर्निंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम इधर से, अपनी गाड़ी किधर से चलेगी? इधर से इधर को। समझ पा रहे हैं? लेफ्ट साइड से राइट साइड को। तो अब ये वाला जो कंसेप्ट है ये सीखने लायक कंसेप्ट है। ये सीखिए कैसे। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा।
समझ रहे हैं ना। स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, यहां से। तो कैसे स्टार्ट करें, देखिए 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। वेल, मैंने आपको जैसे ये वीडियो मैंने पहले भी कहा है कि ये सीखने से पहले प्लीज गो टू वीडियो नंबर 1 and 2 ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट। तो वहां से आप क्या सीखेंगे, मैंने आपको अभी भी बताया है कि जब भी हम कोई काम करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में, तो हम अपने पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं। पड़ोसियों कैसे ध्यान रखेंगे, जब इसने ये माइनस तो कर दिया, ठीक है, लेकिन इधर भी नजर घुमाएगा, इधर जब नजर घुमाएगा तो इसको क्या नजर आएगा, ये देखेगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मल और अबनॉर्मल पेयर, तो ये कौन सा पेयर है, अबनॉर्मल पेयर है। कौन सा पेयर है, अबनॉर्मल। जब ये अबनॉर्मल पेयर है तो ये जो आंसर अपना आता है ना 7 - 3 4 आया है, इसको एक और माइनस कर देंगे, इसको क्या करेंगे, एक और कम कर देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्या आएगा आपका 3। अब देखिए ये 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो एक अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, दैट वाज फ्रॉम 10 पॉइंट सर्कल, कि 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 9 का फ्रेंडली नंबर क्या है, या 9 पूरा होने के लिए, हंसने के लिए, लाफिंग सर्कल बनने के लिए कौन सा नंबर चाहिए, 1। वेरी गुड, क्या चाहिए, 1। अब ये जो 1 आया है ना, इस 1 को इसमें ऐड कर दो और मस्त हो जाओ। 1 को इससे ऐड करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 2 और 1 3, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 33। इज इट क्लियर टू यू। अरे चेक करके देख लो, जो आप कन्वेंशनल मेथड करते हो, जो पुराना वाला राग अलाप रहे हो कि सर इससे हम कर पाएंगे, तो उससे करके देख लो, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 12 - 9 3 आ जाएगा। और यहां पे कितना बचा, 6 में से 3 जाए 3। तो आप समझ पाए। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स की खूबसूरती है कि आप किधर से भी करो भाई, आपका आंसर सेम आएगा। और ये जो मेथड है, इसको करने से व्हेन यू विल टेक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जब वहां पे ये काम आएगा, तब ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इसको आप कर पाएंगे क्या, यस, अब तो कर ही पाएंगे। 6 में से 2 जाए 5, 6 में से 2 जाए 4, 6 - 2 4 आएगा। अब देखिए मैंने कहा आपको कि ये तो करना है, पड़ोसी का भी ध्यान रखना है। ये पड़ोसी क्या है आपका, नॉर्मल पेयर में जा रहा है कि अब नॉर्मल में। अरे भाई 4 में से 7 कैसे घटेगा, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, विल रिड्यूस इट बाय 1, यहां पे आ जाएगा 3। अब इसको कंप्लीट करने के लिए इसका कंप्लीटिंग पेयर क्या है भाई, 3 है। क्या है, 3। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 7 आ गया आंसर 37। इसको जरा करके दिखाएं। 8 में से 2 जाए 6, गुड। 8 में से 2 जाए 6, वेरी गुड। 3 में से 9 जाएगा क्या, नहीं। अब नॉर्मल पेयर है ना भाई, ये जब अपना ऑपरेशन करेगा तो पड़ोसियों का भी ध्यान रखेगा। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गया आपका अब नॉर्मल पेयर। अब अब नॉर्मल पेयर है तो इसको एक कम कर दीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5। और 9 का वो कंप्लीटिंग नंबर क्या है 1, और 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 4। इज इट क्लियर टू यू। आगे बात समझ में, आसान है ना। 3 डिजिट्स का कैसे करेंगे सर, अरे कर लेंगे, 3 डिजिट्स का भी तो आसान होता है। 3 5, यहां पे 2 ले लीजिए, यहां पे 1, यहां पे 8 और यहां पे 3 लेके दिखाइए। अब कैसे करेंगे इसको, आप ही करके बताइए जरा। अब मैं काटूंगा नहीं बार बार, 3 में से 1 जाए 2, लेकिन यहां पे क्या है, अब नॉर्मल पेयर है तो 2 आया था, एक और कम करके लिख दो 1। अब यहां पे इसका कंप्लीटिंग पेयर क्या है 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7, बट ये क्या है, अब नॉर्मल पेयर है। अब नॉर्मल पेयर है तो एक और कम करके लिख दो, यहां पे क्या लिख दोगे 6, तो इसको हटा दो यहां से। अब क्या आ जाएगा, इसका नॉर्मल पेयर क्या है, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए 7, 7 और 2 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 9। अरे चेक करके देख लो, आसान है, बिल्कुल वैसा ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। लेकिन एक कंसेप्ट है और जो सबसे ज्यादा समझने वाला है। मान लीजिए आपका ऐसा आ गया 9 6 3 और यहां पे आ गया 2, तो कैसे करेंगे सर, इसमें भी करेंगे क्या, नहीं भाई। 9 में से 3 जाए 6। अब इसको आप देख रहे हैं तो कौन सा पेयर है, नॉर्मल। जब ये नॉर्मल है, इसको किसी चीज का तकलीफ ही नहीं है, दुखी नहीं है, तो इसको कम नहीं करेगा, बोलेगा भाई तू मस्त रहे, ठीक है। तो 9 में से 3 जाए 6 आएगा, और 6 में से 2 जाए तो कितना आ जाएगा, नहीं 6 में से 2 वाला कंसेप्ट नहीं करना है। ये आपको क्या करना है, ये पेयर जैसे 6 2 इसको कंप्लीट करेंगे आप, तो क्या आएगा यहाँ पे 8 10 आ गया। और ये जो आपका है 8 और 6 कितना आ जाएगा 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 14। और कभी भी जो 14 आप लिखते हो तो एंड डिजिट का भी कंसेप्ट है। एंड डिजिट का कंसेप्ट मैंने अगेन आई हैव क्लियर दैट इन वीडियो नंबर 1, पहले वीडियो में मैंने बनाया हुआ है।
तो 6 में से 2 जाए 4 और 9 में से 3 जाए 6। तो जैसे 14 आया था ना, ये 8 और 6 14 बन गए थे। तो इसमें करना क्या होता है, एन डिजिट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, एन डिजिट। चलो एक दो एग्जांपल और दे देता हूं आपको, देख लीजिए। यहां पे 1 9 3 6 और कुछ भी लिख दीजिए यार, 8 2 1। अब इसको करके दिखाओ। ये अगर आप कर लिए तो समझ लो आपको ये चीज समझ में आ गई है। देखिए 9 में से 2 जाए 7, यस। पड़ोसियों को देखो जरा, अब नॉर्मल पेयर है तो 7 की जगह क्या आ जाएगा 6, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 और 3 5 लिख दूं, क्या लिख दूं कि कम करूं, ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो हमें कम करने की जरूरत नहीं है। तो 3 और 2 डायरेक्ट आंख बंद करके क्या लिख दिया आपने, 5। अब क्या करोगे, अगले पे आ जाइए। ये 2 है और ये 6 है, तो यहां पे इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 6 में से 2 जाए, कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 8 चाहिए ना। और 8 और 6 कितना होता है 14। तो लास्ट डिजिट उसका लिखना है, ओनली यू विल राइट 4। केवल क्या लिख देंगे आप, 5। पड़ोसी का ध्यान रखेंगे, पड़ोसी क्या है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो कम करेगा क्या, नहीं। बोले भाई मैं नॉर्मल हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, कुछ कम नहीं करने वाला मैं, तू जैसा है तू भी बिंदास रहे और मैं तो बिंदास हूं ही, पहले से नॉर्मल हूं। तो यहां पे लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा, कंप्लीट करने के लिए 10 बनाने के लिए 9 और 5 को आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14, एंड डिजिट लिख दीजिए। आगे बात समझ में। सो दीज आर द वेरी सिंपल कंसेप्ट्स। जरूरत क्या है, जरूरत केवल यह है कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बात ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ठीक क्या है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप पहले तो इस चीज को समझिए, वीडियो को पॉज करके समझ के लिख के देखिए, समझ के फिर कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस है वो क्या हो जाएगी, परफेक्ट। और जब बार बार आप करेंगे तो आप इसको चुटकियों में कर पाएंगे। इज इट क्लियर? टिल देन टेक केयर और पढ़ते रहिए। बाय। बंद कर दीजिए।